स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी इतनी सिंपल है नहीं जितना हमें देखने में ट्रेलर से अंदाजा लग रहा है कि एक विलन होगी जो कि पूरी तरह से बौखला जाएगी और चारों तरफ लोगों पर अटैक करेगी ना स्पाइडरमैन उसके पीछे जाएगा। भाई बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी जो है वो प्रोबेबली अब तक की स्पाइडरमैन की मूवीज़ की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होने वाली है, क्योंकि पहले स्पाइडरमैन के लाइफ साइकिल्स में चेंजेस आ रहे हैं ना। भाई वो अपनी ज़िंदगी से खुद ही लड़ रहा है अपने फिजिकल चेंजेस से, और उधर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC उससे हेल्प मांगने के लिए भी आया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट खुद उसके पास आई हुई है। और उधर साथ में भाई स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड MJ के साथ उसका रिलेशन जो हुआ ही है, लेकिन जो विलन है वो एक्चुअली ये जानती है कि पीटर पार्कर इज स्पाइडरमैन। ये बात हमें ट्रेलर में ही बता दी जाती है कि भाई वो कहती है जाए वो पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड मतलब MJ का हाल चाल ही ले आता हूँ। तो भाई एक्चुअली ये जो विलन है मूवी का वो सारी चीज़ें जानता है जो कि एक्चुअली पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। एंड नाउ भाई अब हल्क भी एक तरफ स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है, तो स्पाइडरमैन की चारों तरफ से लगी पड़ी है। उधर नेड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी एक्सपोज करने में लगा हुआ है। आप समझ सकते हो स्पाइडरमैन के लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही साथ एक ही मूवी में डाल दी गई है, और यहाँ पर विलन को रिवील तक नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जीन ग्रे है। भाई अगर जीन ग्रे होती तो वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। मूवी का मेन विलन जीन ग्रे हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये कि भाई एक्चुअली जीन ग्रे को छिपाने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जीन ग्रे जो है वो एज अ विलन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले तो वो एज अ हीरोइक आर्क में आती है। वो तो है बहुत कर्मकांडी लड़की, तो पता है मुझे, क्योंकि मैंने डार्क फिनिश और एक्समैन की मूवीज़ देखी, मुझे अंदाजा है। लेकिन जीन ग्रे को इस मूवी में अप्रोच करना हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में विलन रहे, बाद में पीटर पार्कर की हेल्प करे, लेकिन मूवी का मेन विलन जैकल नाम का एक विलन होने वाला है जो कि प्रोबेबली लोगों के माइंड पे कंट्रोल करता है। और भाई वो स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाना चाहता है। प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक्चुअली जैकल नाम का जो विलन है वो उसका मेन मुद्दा यही है कि वो स्पाइडरमैन के बॉडी पर कंट्रोल नहीं पा रहा है, और इसी बात से वो चिढ़ा बैठा है कि स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाना चाहता है। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे वो कैप्चर करने दे नहीं रहा है, और इसी बात से पूरी तरह बौखलाया हुआ है, इसलिए आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे वो स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना लेगा तो एक पावरफुल एंटिटी, एक पावरफुल बीइंग को अपना होस्ट बना लेगा, उससे वो सब करवाएगा जो वो चाहता है, जो उसका सबमिशन है। और ना जैकल अब कौन है? जैकल देखो क्या है कि ये उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जहाँ पर MJ और नेड पढ़ते हैं, और वो सीक्रेटली MJ को लाइक करता था। और ये बात जो है पीटर पार्कर को आगे पता चलती है, तो वो अपने बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जैकल को यही बात खटक जाती है, और भाई एक्चुअली फिर वो पीटर पार्कर के पीछे पड़ जाता है, और इतनी बुरी तरीके से पड़ जाता है कि वो आपको मूवी में क्लियर होगा। और ये जो सोनिक बूम जनरेट हो रही है इसमें कहीं ना कहीं DODC का हाथ है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये कुछ कर्मकांड कर रहे थे उस लैब में जो कि दोनों आइलैंड के बीच में बनी हुई है, नदी के बीच में। और एक्चुअली क्या है कि वहीं पर कुछ ऐसी बकचोदी इन्होंने कर दी कि भाई ये पूरा सोनिक बूम जनरेट हो गई। ये एक्सीडेंटल है, ये विलन ने जानबूझ के नहीं किया हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि हल्क भाई साहब ने वो अपना भौकाल जमा दिएगा, पर भाई ऐसी किस्मत हमारी कहा कि हम हल्क के सोनिक बूम को देख पाए। एंड नाउ भाई फिर अब ये सारी चीज़ें जो है एक साथ बिगड़ रही हैं, और इधर भाई हमारा पनिशर जो है उस पर ये असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबली वो जो जीन ग्रे का कैरेक्टर जो कि हम अब तक जिसको विलन समझ रहे हैं, सेड सिंह का कैरेक्टर, वो बचा रहा है, वो पनिशर की हेल्प करना चाह रहा है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, और उसको मूवी के अंदर जो विलन बनाया जा रहा है वो ये प्रूव कर सके कि वो रियल विलन नहीं है। उसके पीछे एक जैकल नाम का कैरेक्टर है जो कि मूवी के अंदर प्रॉब्लम मेन विलन हो सकता है। जैकल पीटर पार्कर का क्लोन बनाना चाहता है ताकि वो एक अपना खुद का स्पाइडरमैन बना सके। और भाई एक्चुअली पीटर पार्कर, MJ, नेड, पनिशर ये सब कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बंधे हुए हैं। उधर नेड जो है वो अपने सारे तिकड़म लगाता है कि एक्चुअली वो पीटर पार्कर को एक्सपोज कर सके, यहाँ तक कि उसने 5 फुट 7 इंच पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन की हाइट, और वो एक्चुअली वाइट कलर का है, मतलब वाइट अमेरिकन है, और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज ऑलरेडी कर ली। और भाई पीटर पार्कर की इस बात से फटी पड़ी कि भाई एक्चुअली जो नेड की ऑब्सेशन है ये आगे चल के नेड को विलन में ना कन्वर्ट कर दे, क्योंकि भाई एक्चुअली द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ऐसा ही कुछ हुआ था। एंड नाउ भाई अब नेड भी एक प्रॉब्लम ही बन रहा है पीटर पार्कर के लिए, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है, एंड ये ऑब्सेशन आगे चल के नेड को भी मूवी का विलन बना सकती है। इस बात पे गौर करना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि नेड मूवी के अंदर हमें विलन की साइड होता भी दिखाया जा सके, क्योंकि उसकी ऑब्सेशन जो है स्पाइडरमैन के विलन बनाने में ज़्यादा देर नहीं करने वाली है।
ओवरऑल भाई मूवी के अंदर हमें पीटर पार्कर और एमजे के रिलेशंस को ठीक करता हुआ, या फिर ऐसा कहें कि इनडायरेक्टली पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को एक करता हुआ दिखाया गया, लेकिन वो उसको ला रहा है पनिशर के पास क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा सेफ्टी महसूस हो गई। नाउ भाई अब एमजे ही पीटर पार्कर के लिए मतलब उसके साथ लड़ने के लिए भेजेगी पनिशर को उस जेल के अंदर जहाँ पर हमें एवजिंग फाइटर सीन देखने को मिल रहा है। एंड प्रोबेबली वो डेयर डेविल को निकालने के लिए उस जेल के अंदर फाइट कर रहा है। डेयर डेविल का सीजन जिस पॉइंट पे एंड हुआ है वहाँ पर हमारे डेयर डेविल जेल के अंदर आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। एंड नाउ भाई अब पीटर पार्कर को भी पता है कि मैक मर्डॉक ही डेयर डेविल है। एंड नाउ भाई उसको जेल में छुड़ाने के लिए गया है। लेकिन अगर कॉमिक्स का रेफरेंस ले तो कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है कि एमजे की डेथ के लिए भी ऐसे पीटर पार्कर जेल में जा चुका है कि भाई विलन ने धमकी दी थी, किंग पिन ने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी आंट को मरवा दूंगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं एमजे को मरवाने की धमकी दे दी और वो फिर किंग पिन को मारने के लिए जेल जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर किंग पिन है नहीं तो कोई ऐसा विलन जो कि जेल में है, तो उसके लिए पीटर पार्कर गया। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर डेयर डेविल को बिठाना ज़्यादा ठीक होगा। बाकी ओवरऑल उम्मीद आपको बता सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है। हल्क और पीटर पार्कर के कॉमिक रेफरेंस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी वीडियो काफी लंबा नहीं करना चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।